हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और दीपावली की तैयारी में व्यस्त होंगे और साथ साथ में अपने रिजल्ट का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। कल जब से आंसर की आई हुई है, फाइनल आंसर की, उसके बाद से एकदम यूट्यूब पर एकदम गदर काट दिया है लोगों ने। सच्चाई ये है कि जो खुद 70-80 प्रश्न नहीं सही करते वो भी ज्ञान दे रहे हैं आपको यूट्यूब पर, और हर 15 सेकंड में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि इसको इतना फ़ायदा होगा, इसको इतना फ़ायदा होगा। ठीक है, भले ही कुछ एनालिसिस वगैरह कुछ ना करें। ठीक है, एक वीडियो 30 तारीख का बना दिया, एक बना दिया 31 का, एक बना दिया 23 का। ठीक है, सबको फायदे गिना रहे हैं। ठीक है, और हर बच्चा वही वीडियो क्लिक कर रहा है। जिसकी जो शिफ्ट है भाई वो तो जाएगा कि उसको बता दिया तुमको 20 नंबर मिलने वाला है, तो वो जाके खुश होकर वीडियो देख रहा है। ठीक है, यही सब यूट्यूब पर पूरा चल रहा है। तो मैंने कल आपको बताया था कि रिजल्ट आएगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन रिजल्ट कल नहीं आ पाया। लेकिन इतनी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए कि भैया जो है बताइए, कुछ आपको आइडिया हो। तो मैंने 2-3 लोग मिलकर एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त सारी शिफ्टों का एनालिसिस मैंने एक एक अच्छे से किया है, जो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और वीडियो को पूरा देखना है, आपको एक एक पॉइंट समझना है। ठीक है, और रही बात अगर आपने कोई गलत वर्ड यूज किया कमेंट में, तो उससे गलत वर्ड हम यूज करेंगे आपके लिए। ठीक है, जैसे ही आप हैं वैसे ही मैं हूं। ठीक है, एनालिसिस है मेरा, मानना ना मानना, संतुष्ट होना ना होना वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई भी गलत वर्ड यूज किया तो उससे बुरा मैं आपको बकूंगा कमेंट में। ठीक है, गलत आंसर की ने किया सबको बर्बाद, यह सच्चाई है। कि मतलब सारे लोगों ने कैंसिल और चेंज जो क्वेश्चन हुए हैं जिनके ऑप्शन, उन पर तो बात करी, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी आंसर की को सही से चेक ही नहीं किया। उसमें क्या हुआ है कि कुछ प्रश्न ऐसे हुए हैं जिनके डायरेक्ट आंसर ही चेंज कर दिए गए। ठीक है, जैसे ए सही था उसका बी मान लिया गया, ना कि ए बी दोनों, एकदम चेंज कर दिया। उसमें बहुत सारे बच्चों को लॉस हुआ है। और ये चीजें वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने आंसर की को एक एक क्वेश्चन करके अपनी जो है ओमार सीट से मैच किया है। बाकी लोगों को ये सब चीजें नहीं पता है। नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। और सही प्रश्न वाले जो गलत हुए हैं उनसे बहुत बड़ा फर्क आएगा कट ऑफ पर। ठीक है, तो कट ऑफ पर हम नहीं जाएंगे। हम जो चीजें एनालिसिस करके ले आए हैं आपके लिए, हम वही आपको दिखाने वाले हैं। और किसके बेसिस पर मैंने एनालिसिस किया वो सब कुछ हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, मेरे पास कुछ डाटा रखा नहीं था, मैंने भी इकट्ठा किया है। ठीक है, तो वो हम आपको शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिए एक एक करके। ये सबसे पहले आप डाटा देखिए। ये डाटा है अंकित भाटी सर का, लगभग कितने बच्चों का, 1 लाख जो भी 15,000 या 20,000 बच्चों का डाटा लास्ट में जब उन्होंने कट ऑफ बताई थी, इधर साइड में कट ऑफ थी वो मैंने हटा दी, कट ऑफ का कोई मतलब रहा नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेर फेर हो गया है, एवरेज में भी बहुत हेर फेर हुआ है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। सारा एवरेज ये आप लोग देख लीजिए, 23 का 183, 181, 185, 189। ठीक है, 185, 84, 88, 82, 87 और 87, ये एवरेज पहले का है। ठीक है, जब अंकित भाटी सर ने वीडियो बनाया था कट ऑफ का। ठीक है, ये इसी बेसिस पर हम लेकर चलेंगे आपको। अब देखिए कितना फर्क आया है, वो हम आपको आगे दिखा रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे ये सब चीजें तो आप पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, ये दिखाने वाला नहीं, बस इसके बेसिस पर मैंने एनालिसिस जरूर किया है। ठीक है, वो हम आपको दिखाएंगे आगे। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये डाटा मैंने कहीं से लिया है। जो डाटा मिला है मुझे कि जैसे 23 तारीख को एक प्रश्न कैंसिल किया गया है और 2 प्रश्न जिनके मल्टीपल जैसे आंसर दिए गए हैं, किसी का ए बी मान लिया गया, किसी का ए डी मान लिया गया, 2 प्रश्न। ठीक है, और ये बात कोई नहीं कर रहा है कि 2 प्रश्न वहां पर ऐसे गलत करे गए हैं जिनके ऑलरेडी आंसर सही थे। चाहे नवीन सर हो, जितने भी यूट्यूब के टीचर थे, सभी लोगों ने वही आंसर बताया जो पहले वाली आंसर की में था, लेकिन उसका आंसर एकदम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों पर कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो रही 23 की फर्स्ट शिफ्ट की बात। बाकी नीचे जितनी भी शिफ्ट हैं, सही से आप एक बार आंसर की अपनी चेक करिए मेरे भाई, कि देखिए ऐसा प्रश्न तो कोई नहीं है जिसका आंसर एकदम चेंज कर दिया गया, बल्कि मल्टीपल भी नहीं आंसर उसके दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कितने हैं उसके लिए हम एक आईडी अपनी मेंशन कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, और उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। वहां आप मैसेज कर सकते हैं कि मेरी शिफ्ट में इतने प्रश्नों के एकदम उत्तर चेंज कर दिए गए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं बचता, और उसमें बहुत सारा लॉस हुआ हर बच्चे का। क्योंकि सही प्रश्न मोस्टली हर बच्चा सही ही करता है।
ठीक है, उसको गलत करना मतलब नुकसान ही होना है। ठीक है, इन सब चीजों पर कोई बात नहीं करा है, बस बात किस पे किया है, कैंसिल हो गए, मल्टीपल वाले मिल गए, इन पर सब बात कर रहे हैं। यार उन पर भी तो बात करो जो ऑलरेडी सही थे, उनका क्या होगा। मान लीजिए फाइनल आंसर की फाइनल रिजल्ट जब आएगा, अभी तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जिस दिन मेरे भाई फाइनल रिजल्ट आएगा और किसी बच्चे का 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा, तो ये बताओ आज उसके ये 2 प्रश्न जो इन्होंने एकदम गलत कर दिए हैं, उसके मिलते उसको 5 नंबर, 2 प्रश्नों के 5 नंबर, और उसका 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, तो वो बताओ क्या करेगा, लटकेगा, बूढ़ेगा, क्या करेगा, तुम ही बताओ। तो उन पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, ये बात हम आगे ले जाएंगे, अभी हम टीचरों से और बात करेंगे। ठीक है, कि जो प्रश्न ऑलरेडी सही है उसको भर्ती बोर्ड ने क्यों गलत किया। ठीक है, तो उन पर ही बच्चे बहुत सारे कोर्ट जाने को तैयार हो जाएंगे, और जाएं क्यों ना, कारण है उसका, भाई जो आंसर सही है उसको तो मानो, उसका तुम एकदम गलत कर रहे हो। तो ये सब चीजें आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, हम इसके बेसिस पर चल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और ये मल्टीपल आंसर आपको मिले हैं। जैसे 31 की इसमें 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए और 3 क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर दे दिए गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आपको कुछ मैंने जो एनालिसिस किया है उसको हम दिखाते हैं आपको, एक एक करके आप लोग देखो और समझो थोड़ा। ठीक है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझना ना समझना वो आपकी मर्जी है, देखना ना देखना, और गलत सलत बोलना नहीं। मैं जो भी कर पाया हूँ वो मैं लेके आया हूँ, बहुत टाइम लगा है मैंने। ठीक है, कल से मैं एनालिसिस कर रहा था तब मैं ये लेकर आया हूँ। ठीक है, ये एवरेज आया था जब अंकित भाटी सर ने बताया था 183.0723 की पहली शिफ्ट का। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया है, यहाँ पे देखिए कैंसिल प्लस चेंज्ड। ठीक है, दोनों चीजें दी गई, तो एक प्रश्न कैंसिल किया गया है और 2 के मल्टीपल आंसर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हम 2 चीजों पर लेकर चल रहे हैं आपको, ना कि जो क्वेश्चन एकदम बेकार कर दिए गए, गलत कर दिए, उनको मैंने नहीं लिया यहाँ पर। ठीक है, मैं कैंसिल और चेंज्ड को ले रहा हूँ। ठीक है, जो आंसर चेंज किए गए हैं, जो कैंसिल किए गए। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स जो मिलेगा, जो फार्मूला दिया गया भर्ती बोर्ड का, जो प्रश्न कैंसिल होगा, जैसे एक प्रश्न कैंसिल होगा उसका आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 1.5 नंबर। ठीक है, और जो प्रश्न चेंज किया गया है जैसे 2, तो इसका नंबर मिलेगा आपको 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर कैसे मिलेगा, कि जैसे 4 प्रश्न आप गलत करते हैं तब आपका 1 प्रश्न चला जाता है, मतलब आपके 2 नंबर कट जाते हैं। तो वही है कि जब आप 2 क्वेश्चन यहाँ पर आंसर आपके सही हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 5 नंबर। तो ओवरऑल आपको मिलेंगे 6.5 नंबर, और जब इसको एवरेज में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 189.57। ठीक है, समझने का प्रयास करना एक एक चीज। अगर मानते हम यहाँ पर इसका आधा भी करके, इसका भी एवरेज करके हम इसमें जोड़ेंगे, तब भी रेशियो में वही बढ़ता चला जाएगा, इसलिए मैंने इसका आधा नहीं किया, मैंने डायरेक्ट जोड़ा है। ठीक है, समझते रहना एक एक चीज। फिर क्या हुआ है, 23 की सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ है मेरे भाई, 0 प्रश्न कैंसिल है, कोई भी प्रश्न कैंसिल नहीं किया गया है, 5 प्रश्न के उत्तर चेंज किए गए हैं। और उसका कारण रहा है क्या, कि पांचों में किसी में ABC दे दिया गया, किसी में BCD दे दिया गया, तो लगभग हर व्यक्ति का वो प्रश्न सही हो गया। कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे कॉमन जिनका ये प्रश्न गलत हुए होंगे, तो इसमें ओवरऑल जो फायदा होगा वो 12.5 नंबर का, टोटल इसका एवरेज बनेगा जो 23 की सेकेंड का 193.94। ठीक है, फिर आगे हम ले चलेंगे आपको 24 की पहली शिफ्ट पे। ठीक है, 24 का एवरेज जो सर ने बताया था 185.42। एक प्रश्न इसमें कैंसिल हो गया, उसका 1.5 नंबर, 5 प्रश्न चेंज हो गए, उसके 12.5 नंबर, टोटल 14 नंबर बने, और 14 नंबर जब यहाँ ऐड करेंगे तो हुआ 199.42 एवरेज। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे जब चलेंगे 24 की सेकंड पे आएंगे, 24 की सेकंड, इसमें 0 प्रश्न कैंसिल है, कोई भी प्रश्न कैंसिल नहीं है, इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा। 24 की सेकंड में 0 प्रश्न कैंसिल है, 3 प्रश्नों के उत्तर चेंज किए गए हैं, जिनका आपको मिलेगा 7.5 नंबर, ऐड करेंगे तो 197.4 इसका एवरेज हो जाएगा, फाइनल एवरेज। ठीक है, उसके हिसाब से फिर 25 पे चलेंगे तो 3 इसमें गलत हैं, और 3 कैंसिल और 3 गलत हुए हैं। ठीक है, जिनके आंसर चेंज करे गए हैं। ठीक है, तो इसमें 12 नंबर का फायदा होगा, तो इसका एवरेज हो जाएगा 197.09। उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे 25 की सेकंड, इसमें 4 प्रश्न कैंसिल
और 2 प्रश्न जो है चेंज किए गए हैं। जो चेंज किए गए हैं उनके आपको मिलेंगे 5 नंबर, और जो कैंसिल किए गए हैं 4 उसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो कैंसिल कर दिए गए हैं और 4, एक प्रश्न का 1.5 नंबर, तो 4 का मिल जाएगा आपको 6 नंबर। तो हो जाएगा इसका एवरेज 195.16। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलेंगे 30 तारीख की। ये 30 तारीख की आप लोग देखेंगे पहली शिफ्ट। ठीक है, ये सारा कुछ देखते रहना आप लोग। 30 तारीख की पहली शिफ्ट में 1 क्वेश्चन कैंसिल और 2 क्वेश्चन जो है चेंज किए गए हैं, तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा 6.5। इसका एवरेज बैठेगा 195.25। आगे देखेंगे 30 की सेकेंड, 6 प्रश्न इसमें कैंसिल किए गए हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर चेंज किए गए हैं जिनमें डबल ऑप्शन जो है उत्तर दिए गए हैं। तो टोटल इनको 14 नंबर का फ़ायदा होगा एवरेज में, और 196.07। ठीक है, उसी प्रकार चलेंगे 31 में 2 कैंसिल हैं और 2 चेंज हैं, ऑप्शन जिनके उत्तर बदले गए हैं, मतलब डबल आंसर दिए गए हैं। तो इसका एवरेज बैठेगा 195.26। और उसके बाद में लास्ट शिफ्ट 31 की आप लोग देखेंगे मेरे भाई, जो ये लास्ट वाली शिफ्ट है इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न कैंसिल किए गए हैं, और कैंसिल किए गए इसका मिलेगा 7 का 10.5 नंबर, और 3 क्वेश्चन का मिलेगा आपको जो चेंज किए गए हैं ऑप्शन उसका मिलेगा 7.5 नंबर। तो टोटल इसका मिलेगा आपको 18 नंबर। ठीक, 18 नंबर जो मिलेगा आपको, ये टोटल आपको मिलेगा 18 नंबर। 18 नंबर जब मिल जाएगा तो इसका एवरेज हो जाएगा 205.4। अब क्या होता है, रीजन हम आपको बताते हैं। जैसे क्या होता है कि जब भी प्रश्न कैंसिल होता है तो किस बच्चे को लॉस होता है, किस बच्चे को नुकसान होता है। अब जैसे मान लीजिए ये 7 प्रश्न कैंसिल हुए गए हैं लास्ट वाली शिफ्ट में। ठीक है, इसमें जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अच्छे से तैयारी करा, उसके 4 प्रश्न 5 प्रश्न ऑलरेडी पहले से ही सही थे। ठीक है, और 3 प्रश्न उसके इसमें जो है गलत थे। तो कहीं न कहीं उसको थोड़ा बहुत लॉस जरूर होगा जो पढ़ा लिखा है, और जो बिल्कुल छोड़ के आया है वो अगर 7 प्रश्न कैंसिल कर दिए गए तो उसको तो फायदा ही होगा। जो एकदम निपट मूर्ख कह सकते हैं, 130 नंबर 120 नंबर लाया होगा, उसको भी यहाँ 10.5 नंबर डायरेक्ट मिल जाएंगे फ्री में एकदम, क्योंकि ये नंबर सबको ही मिलेंगे, पूरी ऑल ओवर शिफ्ट को मिलेगा। ठीक है, तो उसका भी फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे नुकसान किसका होता है, जिसकी तैयारी अच्छी होती है, जिसके नंबर अच्छे होते हैं, उसको कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का नुकसान ही होता है। क्योंकि 7 प्रश्न अगर थे, उसमें अगर वो 7 प्रश्न वो सही करके आया होता तो 14 नंबर मिलते, लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है, 10.5 नंबर। और जो 7 के 7 गलत करके आया होता उसके तो एकदम बर्बादी पे पहुंच जाता, उसको फ्री में 10.5 नंबर मिल गए, तो कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा। ठीक है, ये डाटा निकल के आया है फाइनल एवरेज का, आप लोग देख लो जो भी है, जो भी हम निकाल पाए हैं ये वाला। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं थोड़ा आपको लेकर सबसे कठिन से सरल की ओर। ठीक है, जो मैंने डाटा निकाला है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं, इसमें कुछ अपने पास से मैंने ऐड नहीं किया है, जो भी है वो आपके सामने है। ठीक है, इसमें मैंने ये नहीं किया कि कोई शिफ्ट मैंने उठा के कठिन कर दी और कोई शिफ्ट मैंने सरल कर दी। ठीक है, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जो था मैंने वही आपको दिखाया, जो डाटा मुझे जहाँ से मिला मैंने कलेक्ट करके वो आपके सामने पेश किया। ठीक है, तो 1 नंबर पर जो शिफ्ट आई है वो आई है 23 की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पर आई है शिफ्ट कौन सी, 23 की सेकंड शिफ्ट। ये कठिन की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, 23 की फर्स्ट और सेकंड को। फिर 3 नंबर पर जो आई है वो 25 की सेकंड। 3 नंबर पर कौन सी आई है, 25 की सेकंड आई है मेरे भाई, 25 की सेकंड। ठीक है, ये 3 नंबर पे। फिर 4 नंबर पर आई है, 4 नंबर पे आई है 30 की पहली। फिर 5 नंबर पे आई है, अपनी अपनी देख लेना जिसकी भी जहाँ पे, 5 नंबर पे आई है 30 की सेकंड। ठीक है, और फिर 6 नंबर पे आई है, नहीं 5 नंबर पे आई है 31 की फर्स्ट, और 6 नंबर पे आई है 30 की सेकंड, और फिर 7 नंबर आई है ये वाली शिफ्ट देख लेना 25 की फर्स्ट पे, जो है 7 नंबर पर पहुंच गई है। ठीक है, 8 नंबर पर पहुंची है 24 की सेकंड। ठीक है, और फिर 9 नंबर पर पहुंची है 24 की फर्स्ट। ठीक, और 10 नंबर पर पहुंची है 31 की। सबसे लास्ट वाली जो है सबसे सरल शिफ्ट आई है, जिस हिसाब से मैंने डाटा निकाला है और जिस हिसाब से एकदम फेर बदल हुआ है जो फाइनल आंसर की हुई आई हुई है। क्योंकि पहले का डाटा अब का डाटा बहुत अंतर है मेरे भाई, क्योंकि अब तो एकदम आप खुली किताब है,
सारे प्रश्नों का हिसाब लग चुका है, सारे प्रश्न पता चल चुके हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, कितने जो है चेंज करे गए हैं। ठीक है, तो सबका हिसाब है। पहले ये हिसाब नहीं था, तब का एवरेज वो था और अब का एवरेज ये रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। एवरेज जो मैं दिखा रहा हूं, ये एवरेज एक्यूरेट एवरेज भर्ती बोर्ड का नहीं है। वहां पर यही एवरेज बैठेगा, मान लीजिए जब सरल जो सबसे जो कठिन होगी सबसे, उसका एवरेज बैठेगा लगभग 165 करीब। ठीक है, और जो सबसे कठिन मतलब जो सबसे सरल होगी उसका एवरेज बैठेगा लगभग 180 के करीब। ठीक है, तो ये डाटा आएगा वहां पर भर्ती बोर्ड के पास। ये डाटा यहाँ पर 15 नंबर का अंतर आया है, तो वहां पर भी जो आएगा वो 165 और प्लस 15। ठीक है, कितना हुआ 180 वाला, वहां ये आएगा भर्ती बोर्ड के पास। जो सरल वाली होगी वो 180 और जो कठिन होगी वो 165 पे जाएगी। तो ये डाटा लगभग भर्ती बोर्ड के पास जाएगा। बाकी ये वाला डाटा तो हमने निकाला है, जो हम अपने पास से एनालिसिस करें हैं, जो डाटा अंकित भाटी सर का था उसके आधार पर। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड जो करेगा वो अलग चीज होगी, यहाँ पर जो मैंने डाटा लिया है वो अलग चीज है, लेकिन डिफरेंस लगभग यही रहेगा जो हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट शिफ्ट जो है वो सबसे कठिन शिफ्ट आई है, और सबसे लास्ट वाली जो है इसमें टोटल मिला के 15 नंबर का डिफरेंस आया है, 15 प्लस का आया है। ठीक है, आप लोग इसको निकाल लेना कितना डिफरेंस है। और मेरा जो अनुमान है, अब नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी मैं बात करता हूँ। ठीक है, कटाफ हटाफ पर मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपका विदिन 2-3 दिन में आने वाला है। ठीक है, और 2-3 दिन का मतलब है 2-3 दिन ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो बतानी थी आपको, क्योंकि एकदम भगदड़ काटे थे लोग, जिनको खुद तमीज नहीं है, जिनको खुद 170-160 नंबर नहीं ला पाएंगे, वो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, खुद करके देखो तब पता चलता है कि पेपर का स्तर क्या होता है, हालत क्या होती है। खुद एग्जाम में बैठो तभी पता चल पाता है। ठीक है, तो मैंने वो अनुभव किया है। और उसके अलावा ये आप लोग देख लेना कि 15 नंबर का जो एवरेज में डिफरेंस आया है मेरे भाई, तो कम से कम ये मान के चलो कि 15 नंबर प्लस का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा हर हालत में। जो सबसे कठिन शिफ्ट बैठेगी वहां पर, अभी देखो इसमें फेरबदल हो सकता है थोड़ा बहुत, ये मान सकता हूं। किसमें? 23 की फर्स्ट सेकंड में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाई चांस कि कठिन में 23 की सेकंड या 23 की फर्स्ट आए। वैसे पूरे चांस है कि 23 की फर्स्ट ही जो है सबसे कठिन में जाएगी, क्योंकि इनको क्या हुआ है कि अब जो फिर पहले तो लग रहा था कि 23 की सेकंड जाएगी, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो 5 क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं, आप लोग देखना 23 की सेकंड में ये 5 क्वेश्चन इन्होंने पूरा एकदम डाटा ही बिगाड़ दिया। इसमें क्या किया गया, कहीं पर ABC तीनों ऑप्शन दे दिए गए, सही कर दिए गए, तो इसमें सबको फायदा हो गया। जब सबको फायदा हुआ तो सबका एवरेज भी बढ़ेगा, तो जब एवरेज बढ़ेगा तो थोड़ा जो है ये सरल में आएगी 23 की फर्स्ट की तुलना में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 23 की फर्स्ट सबसे कठिन आएगी, और उसके बाद में 23 की सेकंड, फिर उसके बाद में आएगी 25 की सेकंड। ठीक है, ये डाटा जो है आप लोग एक बार देख लो। और नॉर्मलाइजेशन की रही बात, तो मैं आज लिख के दे रहा हूं कि 15 प्लस नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जल्द ही जब भी रिजल्ट आए तब आप लोग एक बार जरूर देख लेना, और मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि हाँ भाई 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बहुत आराम से हो गया है। ठीक है, बाकी कटाफ फटाफ पर मैं जाऊंगा नहीं मेरे भाई, कटाफ मैंने आपको बता दिए बहुत पहले, उस हिसाब से आपके पास नंबर हों तो आप तैयारी करिए, वरना फिर रहन दीजिए, क्योंकि अभी 1-2 दिन आपके वैसे भी खराब होने वाले हैं। आज दिवाली है, ठीक है, उसके बाद में आप इंजॉय करेंगे कल भी। ठीक है, तो तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा एकदम, जिसका भी होगा वो करेगा, नहीं होगा फिर आगे तैयारी करेगा। ठीक है, धन्यवाद। जो भी मैंने इकट्ठा कर पाया वो मैंने आपके सामने पेश किया, और समझ में आए तो देखना, पहले एक बार देख लेना, उसके बाद में इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।